नेता अखिलेश यादव इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। दूसरों को शिक्षा देते थे। केवल एक मोबाइल ने जो फिल्म बनाई बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे हैं। और जब यहां के भारतीय जनता पार्टी के सांसद पहुंचे तो वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था को देख करके हम शर्मिंदा हैं। और ये पहली बार नहीं बीजेपी के लोग शर्मिंदा हो रहे हैं। इनके मंत्री जब अस्पताल देखने गए थे तब भी कह रहे थे कि बताओ इन अस्पतालों को देख करके हम शर्मिंदा हैं। आखिरकार शर्मिंदा क्यों हैं आप? क्योंकि 5 साल आपने काम नहीं किया। अगर 5 साल काम किया होता तो शायद आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। और हमें तो ये लगता है बीजेपी में कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है जिसका हमें और आपको नहीं पता है। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें पता ही नहीं मंत्री कौन बन गया। और अगर मंत्री बन भी गए तो मंत्रियों ने किसके ट्रांसफर कर दिए किसी को नहीं पता। अगर आपने पढ़ा होगा अखबारों में, बताओ ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसा खेल कभी नहीं हुआ जो इस बार हो रहा है इनकी सरकार में। इसलिए जहां इस सरकार की शुरुआत है लोग अभी से शर्मिंदा होने लगे हैं। और अगर उठा करके देखो आप, अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे आपको इलाज नहीं मिलेगा। वहां पर सरकारी अस्पताल में अगर दवाई मांगेंगे तो दवाई नहीं मिलेगी। अगर आप ऑपरेशन कराना चाहोगे तो न जाने कितने दिन का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ऑपरेशन होगा। ये हालत है। बताइए 5 साल सरकार चलाने के बाद और डबल इंजन की सरकार। ये नोएडा जहां पर समाजवादियों ने न जाने कितने काम कर करके दिखाए और ऐसे ऐसे काम किए जो काम अभी तक भारतीय जनता पार्टी पूरे नहीं कर पाई है। दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो अगर किसी ने बनाई थी तो समाजवादियों ने बनाई थी। बनाई हम लोगों ने, उद्घाटन किसी और ने कर दिया। और ये ग्रेटर नोएडा वाली भी मेट्रो किसी ने बनाई तो समाजवादियों ने बनाई। और एलिवेटेड रोड जिससे न जाने कितने लोग प्रतिदिन चलते होंगे, लाखों लाख लोग इस्तेमाल करते होंगे। अगर किसी ने बनाई है एलिवेटेड रोड तो समाजवादियों ने बनाई है। और कितने काम मैं बताऊं, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर समाजवादियों ने काम करके दिखाए। और जो लोग कहते थे कि फ्लैट इतने बन गए, इतने हमने दिलवा दिए, हैं कहां, किसको दिलवा दिया आपने? न जाने कितने बड़े पैमाने पे खाली पड़े हैं। न जाने कौन सा तालमेल है इन लोगों का, न जाने क्या है जिसकी वजह से अभी भी जिन्होंने बुक कर रखे हैं फ्लैट उनको नहीं मिल पा रहे हैं। न रोजगार मिल रहा है, न काम मिल रहा है और न कारोबार चल रहा है। जब से नोटबंदी की है पूरे का पूरा देश का कारोबार ठप करने का काम किया और कहते थे भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा है। लेकिन हिसाब किताब लगाओगे तो भ्रष्टाचार कितना हो रहा है कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए बहुत सी बातें की जा सकती हैं, बहुत सी बातें हो सकती हैं। इसलिए इस मौके पर जहां हम सब लोग रघुवीर प्रधान जी को याद कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण करने आए, उनके परिवार के लोग हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं, संबंधी हैं, सब लोग उपस्थित हैं। उन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी की मदद करने का काम किया, मजबूत बनाने का काम किया। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी की मदद की और मजबूत किया और जिस तरीके से उनकी कोशिश थी कि शिक्षा से ही बदलाव आ सकता है, हमें उम्मीद है कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस रास्ते पर हम सब लोग चल करके न केवल समाज को आगे बढ़ाएंगे बल्कि अपना पार्टी का भी सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर भरत यादव जी का, उनके सहयोगी साथियों का और जितने भी समाजवादी साथी उपस्थित हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ इस गर्मी में जहां इतनी उमस भरी गर्मी है, जहां इतनी उमस है,
वहां इतनी बड़ी संख्या में हमारे समाजवादी साथी आए। हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ आने वाले समय में हम लोग पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद।